जो 2022 के परिणाम हुए हैं उसमें सीट छोड़िए वोट बैंक भी हमारा खिसक गया। ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जो आदरणीय बहन जी के मीटिंग में जाते हैं, वहाँ से कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, पश्चिमी प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव बनकर आ जाते हैं। उसके बाद वो सिर्फ अपने घरों में रहते हैं, जनता के बीच में जाने का काम नहीं करते। ये हालात हुआ है बसपा के पदाधिकारियों के कारण। नहीं, अगर ये सही रिपोर्ट देते तो हम तो 2012 में जीत जाते, 14 में जीतते, 17 में जीतते, 19 में जीतते, 22 में जीतते। ये हालात ही ना होते। इनका ये फ़ायदा है कि इनके ये जो है कुछ अपना निजी लाभ ले लेते हैं। अगर ये जैसे माननीय काशीराम साहब की तरह, और जो पहले सर्वे होता था, जब टिकट दिए जाते थे 3-3, 4-4 साल तक आदमी मेहनत करता था, 5-5 साल तक प्रत्याशी मेहनत करता था, वो जनता के बीच में जाता था तो वो लोग जीत के आते थे। अब क्या होता है कि जो प्रत्याशी बनाए जाते हैं उनको डर होता है कभी ऐसा ना हो कि कोऑर्डिनेटर साहब मेरे से नाराज़ हो जाएं, या कोई पश्चिमी प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष मुझसे नाराज़ ना हो जाए, तो कहीं कोई और प्रत्याशी ना बन जाए, तो वो काम नहीं कर पाते। तो बहन जी को गुमराह किया जाता है और पार्टी को जो नुकसान पहुंचाना काम कर रहे हैं। ये पार्टी के ही कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि बहुजन मूवमेंट आगे बढ़े, माननीय काशीराम साहब की विचारधारा आगे बढ़े। और बहन जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश कुर्सी बैठे। रामविलास पासवान, उदित राज, रामदास ठावले, ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे जो कसम खाते थे बाबा साहब की, कसम खाते थे नारायण गुरु की, कसम खाते थे तथागत गौतम बुद्ध भगवान की। लेकिन फिर कहाँ चले गए? कुछ ने अपने छोटे छोटे दल बना लिए, कुछ लोगों को किसी न किसी पार्टी में विलय कर लिया, वहाँ जाकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो मात्र एक पार्टी है जो बहुजन मूवमेंट के लिए काम कर रही है, बहुजन महापुरुषों के लिए काम कर रही है, उसकी पार्टी की टांग खींचने का काम कर रहे हैं, बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। जितनी ताकत से अब ये लोग भ्रमित प्रचार कर रहे हैं कि पार्टी खत्म हो रही है, पार्टी जो है भटक गई है। मैं मान सकता हूँ कि काशीराम साहब के जाने के बाद कुछ जो फेरबदल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है भ्रमित प्रचार करें। बहन जी मान्यवर काशीराम साहब के शिष्य हैं। जब काशीराम साहब ने राष्ट्रपति का कुर्सी ठुकरा दी, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, ये तो आदरणीय बहन जी और बहुजन समाज की शेरनी है। ये तो बहुजन मूवमेंट को तोड़ने के लिए और जो बहन जी के पास अब वोट बैंक बचा है उसको तोड़ने के लिए है। ये सब विपक्षी दलों का जो है किया धरा है और उनका जो है करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि वोट बैंक खिसक जाए। लेकिन हम लोग संगठन के लोग हैं, हम लोग इस भ्रमित प्रचार को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपने जब कहा कि किन कारणों से जो बसपा पार्टी नहीं सत्ता में आ पाई, ये जिम्मेदारी हमारे अंबेडकर मूवमेंट की भी है। जो अंबेडकर साहब के नाम से संगठन तो बनाते हैं, लेकिन जैसे चुनाव आते हैं तो 10-10, 20-20 हज़ार में बिक जाते हैं। कहने को तो हमारे पूरे भारत में 11 लाख संगठन हैं, लेकिन जब बात बहुजन मूवमेंट के बचाने की आएगी, जब बात मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की आएगी, तो वो संगठन कहाँ गायब हो जाते हैं। मात्र एक पार्टी हमारी राष्ट्रीय पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी है। अभी आपने देखा होगा पंजाब में चुनाव हुए, चंडीगढ़ में हुए, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में बड़ा चुनाव माना जाता है क्योंकि दिल्ली का रास्ता यहाँ से होकर जाता है। वो संगठन क्यों नजर नहीं आए? लुप्त हो गए। कहेंगे हम तो संगठन है। अरे संगठन तो जब भी बचेंगे जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी। लेकिन जब तुम सत्ता के लिए काम ही नहीं करोगे, औरों की चापलूसी करोगे तो पिटोगे, मरोगे, तुम्हारा शोषण होगा, अत्याचार होगा। मात्र पूरे प्रदेश में युवा शक्ति दल ऐसा संगठन है जिन्हें समर्थन देकर के बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। तो जितनी जिम्मेदारी बसपा के पदाधिकारियों की है जो बहन जी को गुमराह करते हैं, उतनी ही जिम्मेदारी हमारे देश में अंबेडकरवादी उन संगठनों की है जो दिखावा करते हैं। बात बाबा साहब करेंगे, लेकिन जब वोट का वक्त आएगा, संघर्ष का वक्त आएगा, तो जो पार्टी अंबेडकर मूवमेंट को मजबूत कर रही है, बहुजन समाज पार्टी, उसके साथ खड़े ना होकर के अपनी जेब व अपने निजी लालच के चक्कर में वो अन्य पार्टी में चले जाते हैं। मैं उंगलियों पर गिन दूंगा। लोकसभा में जो विधायक दल का नेता बदला है, उसके बाद पार्टी में जो बदला है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत पहले होनी चाहिए थी। ब्राह्मणों से विश्वास अब हट रहा है। नहीं, मैं पार्टिकुलर किसी एक ब्रादरी को नहीं कहूँगा, क्योंकि हम लोगों को पार्टी चलानी है और मूवमेंट को खड़ा करना है, तो सबकी भागीदारी होती है। सेकुलर देश है और पार्टी में सबकी जरूरत होती है। लेकिन जो मैं ये कहूँगा कि जैसे कि बहन जी ने राज्यसभा सांसद लोगों को बनाया और लोकसभा में मौका दिया, वो जीत कर रहे, तो
जब पार्टी आपको सांसद बना रही है, आपको भेज रही है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने समाज में जाएं और लोगों की मदद करें, उनको जो है पार्टी के प्रति विश्वास पैदा करें, उनको पार्टी के विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम करें। तो जो लोग नहीं कर पाए, पार्टी जो है उनसे उनकी जिम्मेदारियां वापस ले रही है। देखिए, मुस्लिम समाज के बारे में मुझे ये कहना है कि हम सभी मुस्लिम समाज को नहीं कह सकते। मुस्लिम समाज के उस वर्ग को उठाया जाए जो बेचारा दिन रात 8 घंटे मेहनत करता है और अपने बच्चे पालता है, फिर समाज में एक नई ऊर्जा देता है। कुछ लोग पार्टियों में वो आकर बैठ गए हैं जो बड़े बड़े मोटे पेट वाले हैं, जिनको वो मुस्लिम समाज नहीं दिखता, जो बेचारा 8 घंटे काम करता है, उनको वो दिखता है जो उनकी जेब में कुछ डाल दे और टिकट पा जाए, चाहे पार्टी के हालात कुछ भी हो। तो जो बहन जी ने भी एक्शन लिया है, जैसे पश्चिमी प्रभारी हटाए गए हैं या उससे पहले और लोग राज्यसभा भेजे गए हैं, उन पर संज्ञान लेना चाहिए। उनके अलावा और अच्छे मुस्लिम नए नौजवान साथी हैं या और लोग हैं जो उनसे अच्छे वक्ता हैं, उनसे अच्छा काम कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा समय पार्टी के लिए दे सकते हैं, उनसे अच्छे वर्कर हैं पार्टी के लिए, उनको भेजा जाए, उनको लगाया जाए, वो काम करेंगे। देखिए, जब उन लोगों ने मेहनत की, उनका लाभ दिया गया, मंत्री बनाए गए, उसके बाद राज्यसभा विधायक MLC भेजे गए, कहीं ना कहीं वे लोग अब काम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो उम्र के हिसाब से हो या फिर वो लोग, उनको लगता है कि हमें AC की गाड़ी या AC का बंगला ही अच्छा है, तो उनको हटाया जाए, नए को मौका दिया जाए। मतलब पुराने लोगों को निकाल दिया जाए? नहीं, निकालना नहीं है, उनको एडजस्ट किया जाए। बहुत सारी विंग होती हैं, प्रबुद्ध विंग बनाई जाए, एक जो है प्रबुद्ध लोगों का एक सेल इकट्ठा किया जाए जिससे कि वो सलाह करे। देखिए, ऐसा नहीं है जैसे मान लो कि हम लोग युवा शक्ति दल संगठन चलाते हैं पिछले 10 सालों से, पूरे भारत में हर जुल्म जाति अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो हम लोग भी तो अपनी जिम्मेदारी समझकर बहन जी के साथ खड़े हैं ना। प्रचार भी किया और वोट भी मांगी और घर घर गए। तो हो सकता है कि और विंग बननी चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने बताया ना, 11 लाख संगठन है, उनकी क्या जिम्मेदारी है? बस उनकी जिम्मेदारी ये है कि संविधान का लाभ लेकर के नौकरी पालें, संविधान का लाभ लेकर के आप जो है किसी पार्टियों में अपने लोगों को बेच दें, मुट्ठी टुकड़े टुकड़े करके। एक हमारी पार्टी है, जब सरकार सत्ता में आएगी तो वो आपको लाभ भी देगी, काम भी देगी। तो पार्टी पे चिंतन मंथन बहुत जरूरी है, जो बहन जी कर रही हैं। हम उनकी कार्यशैली से जो है प्रभावित अच्छा कर रही हैं, लेकिन बहन जी से गुजारिश है कि एक टीम तैयार करें जो ग्राउंड रिपोर्ट करे, जो बताए कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये नहीं है कि कोई पैरासूट से आए कुछ भी बता दे और उस बात पे जो अमल कर लिया जाए, ये नहीं होना चाहिए, जिसका रिजल्ट हम लोग ने 22 में भुगत रहे हैं। मैंने तो पहले भी कहा है, अगर यही एक्शन अगर आदरणीय बहन जी 2012 में ले लेती तो हम जो है 12 की सरकार बनाते, 24 में केंद्र में हमारी भागीदारी होती और 17 में हम सरकार बना के 19 में बहन जी प्रधानमंत्री बना देते हम लोग। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जो हुआ सो ठीक है, हम थके नहीं हैं। हम जो मजदूर किसान लोग हैं, हम तो बंजर ज़मीन में जो है फसल उगाना जानते हैं। यहाँ तो फिर भी आज हमारे नौजवान साथी हमारे साथ खड़े हैं। हम उस संगठन को जोड़ने का प्रयास करेंगे जो अम्बेडकरवादी है और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करे और बहन जी को सत्ता तक ले जाए और उस वर्ग को लाभ दिलाने का काम करे जो आज भी वंचित है लाभ से, जो सरकार की योजना नहीं ले पा रहा है। जो बहुजन समाज पार्टी के 7 से 12 के शासनकाल में लाभ जो लाभ दिए गए, वो उन लाभों को पुनः दोबारा दिवाना काम करे सरकार बना करके।